जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत दिवस सुन रहे थे उत्तम त्याग धर्म के संबंध में। उत्तम त्याग भी धर्म का एक लक्षण है। उत्तम त्याग के उपरांत ही जीवन में अकिंचन भाव का प्रादुर्भाव होता है। उत्तम आकिंचन्य धर्म, यह भी धर्म का एक लक्षण है। न मम किंचिदस्ति, मेरा कुछ भी नहीं है, इति भावम आकिंचन, ऐसा भाव आकिंचन भाव कहलाता है। यह भी आत्मा का स्वभाव है। जो आत्मा के स्वभाव हैं उन स्वभावों को पूर्णतः प्रकट कर लेना ही आत्मा को परमात्मा बनाना है। जितने भी आत्मा के विभाव हैं उन विभावों का परित्याग कर देना ही आत्मा को शुद्ध बनाना है। विभाव परिणति में रहता हुआ जीव संसार में परिभ्रमण करता है, जन्म वर्ण के दुखों को भोगता है, किंतु जब वह विभाव स्वभाव से मुक्त हो जाता है, शुद्ध शाश्वत स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, तब वही आत्मा शुद्ध आत्मा, सिद्धात्मा, परमात्मा, निरंजन आत्मा इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता है। आकिंचन्य भाव तब तक अनुभव में नहीं आता है जब तक प्रारंभ के भाव उद्घाटित नहीं होते। चार कषायों का शमन करने के उपरांत जीवंत सत्य का अनुभव होता है साधक को। क्रोध, मान, माया, लोभ का शमन करते उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच इत्यादि धर्मों को प्राप्त करता है। सत्य आत्मा से नश्यूत होता है, तब वह नियम से अनिवार्य रूप से संयम को स्वीकार करता है। संयम की साधना करने वाला तपस्वी अपनी इच्छाओं का अनुरोध करता हुआ तप की वृद्धि करता है। तपोवृद्धि करने वाला साधक त्याग की चरम सीमा तक पहुंचने के लिए संकल्पित हो जाता है और त्याग के क्षेत्र में दौड़ने वाला वह तपस्वी संयमी साधक अपने आकिंचन भाव पर ही अटक जाता है। कुछ भी मेरा नहीं है अस्थि को प्राप्त करने के लिए नास्ति को समझना भी जरूरी है। विधि परक धर्म को प्राप्त करने के लिए निषिद्ध परक धर्म को जानना भी जरूरी है। मेरी आत्मा पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति रूप है, ये बात समझ में आती है तब यह भी समझ में आता है कि मेरी आत्मा स्वचतुष्टय की अपेक्षा से शाश्वत अस्थि रूप है। आकिंचन भाव का अर्थ इतना ही है, पर चतुष्टय मेरी आत्मा में किंचित भी नहीं था, नहीं है, न हो सकेगा। फिर संसार में परिभ्रमण क्यों? क्योंकि विभाव भी आत्मा के स्वभाव है। विभाव अवस्था में रहते हुए पर भावों को अपना बनाने की चेष्टा कर रहा है यह जीव अनादिकाल से, और ये पर भावों को अपना बनाने की चेष्टा जब तक रहेगी तब तक ये आत्मा कर्मों का बंध भी करेगा, आज सब करेगा, संबंध तत्व भी प्राप्त करेगा किंचित मात्रा में, और उन कर्मों का फल सुख दुख रूप पुण्य पाप कर्म उनके फल प्राप्त करता है। उस समय उन फलों को भोगता हुआ, उन फलों में आसक्त होता हुआ वह जीव
अपनी शुद्ध आत्मा को जानने में असमर्थ होता है। कोई व्यक्ति नींबू के छिलके सहित नींबू को खाता है, कोई केला खाता है छिलके सहित खा जाता है, कोई फली खाता है छिलके सहित खा जाता है, मूंगफली खाता है छिलके सहित खा जाता है, बादाम खाता है छिलके सहित खा जाता है, चना खाए छिलके सहित खा जाता है। छिलके सहित खाने वाला व्यक्ति उस वस्तु के शुद्ध स्वाद के बारे में नहीं बता सकता। गंधा पानी पीने वाला व्यक्ति जिसमें लवण मिश्रित है, वह गंधा और लवण मिश्र पानी पीने वाला व्यक्ति उस जल का शुद्ध स्वाद रस नहीं बता सकता। कोई पुष्प गंदगी से संलिप्त है, उसमें से कभी कभी गंध भी आती है, और गंदगी से संलिप्त है तो दुर्गंध भी आती है। तो दोनों मिश्रित गंध का आस्वादन करने वाला, गंध को ग्रहण करने वाला व्यक्ति शुद्ध गंध के बारे में न जान सकता है न अनुभव कर सकता है। नमक और मिश्री मिलाकर के पीस दिया, पानी में घोल दिया, वह पानी क्षारी और मीठा मिश्र हो गए, उसको पी करके शुद्ध मिश्री का स्वाद नहीं जाना जा सकता। ऐसे ही संसारी आत्मा जब तक परिग्रह में संलिप्त है, जहाँ परिग्रह है वहाँ पर अब्रह्म भी है, वहाँ पर चौर्य भाव भी है, वहाँ पर मिथ्या भाषण भी है, और वहाँ पर हिंसा भी संभव है। इसलिए 5 पापों में संलिप्त, 5 पापों की गंदगी से लिप्त हुआ हुआ आत्मा अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। सर्वप्रथम उसे व्रतों को स्वीकार करना होता है, प्रवृत्ति करता है तो शक्तियों को स्वीकार करना होता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक होता है, मन इधर उधर न जाए तो षटावश्यक कर्तव्य का पालन करता है, और पुनः साधक का बाह्य रूप बरकरार रहे तो 7 विशेष गुणों का पालन करता है। बाह्य रूप बरकरार रहने से अंतरंग की स्थिति संभली रहती है। यदि साधक का एक बाह्य रूप ऑथेंटिक न हो तो साधक अपने स्वभाव से च्युत भी हो सकता है। जैसे सब व्यक्तियों की कोई अलग अलग नित्य पोशाक होती है, डॉक्टर की अलग पोशाक है, मिलिट्री की अलग है, पुलिस वाले की अलग है, वकील की अलग है, जज की अलग है, टीचर की भी अलग हो सकती है, गार्ड की अलग पोशाक है, नेता की अलग पोशाक है। तो ऐसे ही एक साधक का भी एक भेष होता है, उस भेष के साथ उसका एक परिवेश होता है, फिर उसके साथ उसका अंतर का निवेश होता है, तब उसका उसकी आत्मा में प्रवेश होता है। ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो इसलिए साधक वो 7 मूल गुण का जो पालन करता है, 5 महाव्रत यानी पापों से निवृत्ति, प्रवृत्ति करेगा तो 5 सम्ति, पुनः 5 सम्ति का पालन करते इंद्रियां परेशान न करें, 5 इंद्रिय विजय, वह अनावश्यक समय में अशुभ में न चला जाए तो 6 आवश्यक कर्तव्य का पालन, और 7 जो विशेष गुण हैं उनका वह वायु वेश से संबंधित उसके 7 मूल गुण। महानुभाव, तो आकिंचन भाव को प्राप्त वही कर सकता है जो अपने चैतना के शुद्ध भावों में पाप रूपी विष को मिक्स न करे, पाप रूपी उस गंदगी को चेतना के परिणाम से निकाल ले, इंद्रिय के विषय रूपी विष को चेतना के परिणामों से अलग कर ले, अन्य प्रकार का कचरा अनावश्यक लगा हुआ है उसे तप की अग्नि से शुद्ध करके उसे अलग कर दे, और भी जो अनावश्यक रज कण लगे हुए आत्मा के साथ त्याग धर्म को स्वीकार करके उन्हें भी अलग कर दे, तब फिर आत्मा का शुद्ध अनुभव होगा, वह आकिंचन्य परिणाम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपा स्वामी ने लिखा, एकोहम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर वाह्या संयोगजा भावा मत सर्वे भी सर्वथा, मत मुझसे सर्वे भी सभी सर्वथा हर प्रकार से, वाह्या ये सब वायु हैं, संयोगजा
जिनका मेरी आत्मा से संयोग हो रहा है। मैं तो कैसा हूँ? एको हम, मैं एक हूँ, एक ही था, एक ही रहूँगा। निर्मम, मेरी आत्मा का शुद्ध स्वभाव ममत्व भाव से रहित है। शुद्ध हो, मैं शुद्ध हूँ। अशुद्ध रहना मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। मेरी आत्मा का स्वभाव तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित परम पारणामिक भाव, परम शुद्ध दशा, जिस आत्मा में उपशम नहीं किसी कर्म का, जिस आत्मा में किसी कर्म का उदय नहीं, जिस आत्मा में किसी कर्म का उपशम क्षय उपशम नहीं, जिस आत्मा में शुद्ध होने पर या तो क्षायिक भाव है या पारिणामिक या परम पारिणामिक भाव कहो। जहाँ पर परम पारिणामिक भाव में से भव्यत्व भव्यत्व दोनों निकल जाते हैं, जीवत्व भाव अकेला रह जाता है, तो परम पारिणामिक भाव कहलाता है। और जब तक संसारी प्राणी के जीवत्व भव्यत्व भव्यत्व इन तीन में से दो भाव रहते हैं, तब तक पारिणामिक भाव कहलाते हैं। तो आकिंचन एको हम, निर्मम शुद्धो, ज्ञानी, मेरी आत्मा का स्वभाव जानना देखना इत्यादि है। ज्ञानी, जानना आत्मा का स्वभाव है, देखना आत्मा का स्वभाव है। जानो, देखो, जाने दो। देखभाल पर्याप्त है, प्रवृत्ति नहीं, बस ये आत्मा का स्वभाव है। तो ज्ञानी योगींद्र गोचरा, जो ज्ञान में नहीं रहता है वह ध्यानी योगी होता है। योगींद्र गोचरा, योगियों में जो इंद्र की तरह से हैं उनके द्वारा आत्मा गोचर है, गम्य है। जो योगींद्र नहीं है, योगियों इंद्र की तरह से नहीं है, संभव है उनसे भी आत्मा नहीं पकड़ी जाती हो, वो भी आत्मा को नहीं जान पा रहे हो। उत्कृष्ट चर्या का पालन करने वाले, न केवल बाहर से उत्कृष्ट चर्या का पालन करने वाले साधक जरूरी नहीं कि आत्मा को पकड़ ही लें। अंतरंग से उत्कृष्ट चर्या का पालन करने वाले योगी नियम से आत्मा को जानने में, देखने में, समझने में, अनुभव करने में समर्थ होते। तम एयत व्यक्तम, ये आत्मा एकत विभक्त आत्मा है। ये आत्मा जब भी द्वित्व को प्राप्त होती है तो दुविधा में पड़ जाती है, और द्वित्व को प्राप्त होते ही आत्मा संसारी होती है। जब आत्मा द्वित्व से एकत्व को, शुद्ध एकत्व दशा को प्राप्त हो जाएगी तो सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएगी। कुंद आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने लिखा है, एको हम सत्सदो अप्पा राण दंसन लक्षणो शेषा में बाहिर आवावा सभ्य संजोग लक्षणा। उन्होंने इसी प्रकार से कहा, एको में सत्सदो अप्पा, एको एक में मेरी, सत्सदो शाश्वत, अप्पा आत्मा, एको में सत्सदो अप्पा राण दंसन लक्षणो, जिसका ज्ञान और दर्शन लक्षण है। शेषा बाहिर आवावा सभ्य संजोग लक्षणा, से सभी भाव तो बाहर है और संजोगी लक्षण है। महान भाव, उस एकत्व को समझने का पूरा प्रयास करना है। ये पर वस्तु ही बांधने वाली है। एकत्व में रहने वाला जीव कभी बंधन को प्राप्त नहीं होता। महान भाव, आत्मा किस प्रकार बंधन को प्राप्त होती है? एक महिला अपने उद्यान में, बगीचे में जल सिंचन के लिए गई, अपने साथ अपना भोजन भी लेकर के गई। चने और पानी, 2 मटकी थी। उस उद्यान में बंदर भी थे। बंदरों ने देखा मटकी में क्या है, मटकी में देखा तो पानी, बंदर ने लुढ़काया और पानी पी लिया, मटकी फोड़ दी। दूसरी मटकी में देखा कुछ है, किंतु वो मटकी फूटने में नहीं आ रही। उसने हाथ डाला और हाथ डाल के तो निकाला तो हाथ पर थोड़ा कुछ चिपका लगा। देखा क्या लगा है, चिपका चिपका सा क्या है, चखा, अरे बहुत मीठा ही तो गुड़, और क्या है, चने। ओहो, अब तो बंदर खुश हो गया।
उसने पूरी मुट्ठी भरी और निकालने की कोशिश की। उसका हाथ तो मटकी में चला गया, किंतु मुट्ठी बांध करके बाहर नहीं निकल रहा। बंदर परेशान हो गया, उसने सोचा इस मटकी में कोई भूत है, उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया और पुनः वह मुट्ठी खोलना नहीं चाहता है, रोता है, चिल्लाता है। बुढ़िया आती है, बंदर मटकी को लेके दौड़ता है, किंतु मुट्ठी नहीं खोलना चाहता, इसलिए उसका हाथ भी लहूलुहान हो गया, परेशान हो गया। जब बुढ़िया ने पास में कोई दूसरा सामान डाला, उसने दूसरे सामान को उठाने के लिए मुट्ठी खोल के बाहर हाथ निकाला, हाथ निकल के बाहर आ गया। जब तक हम दुनिया की वस्तु को मुट्ठी में पकड़े रहेंगे तब तक दुनिया से हम निकल न सकेंगे, और जैसे दुनिया की वस्तु को छोड़ देंगे बस फिर दुनिया में पकड़ न सकेगी। महानुभाव, ये किस बंदर का उदाहरण है हमें नहीं मालूम, किंतु हमें इतना मालूम है कि संसारी प्राणियों की दशा यही है। तो हमें संसार की वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं होना है। मिथिला नरेश महाराज नमी कितने आध्यात्म विरक्त पुरुष थे। एक दिन वे देख रहे थे अपने महल में झरोके से एक चील मांस का टुकड़ा लेकर के ऊपर जा रही है। अन्य चीलों ने उस पर झपट्टा मारा, उस चील को लहूलुहान कर दिया। उस चील के मुंह में लगा हुआ मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। एक चील ने फिर उठाया, दूसरी चील ने, जो लहूलुहान हो गई वो चील अलग हो गई, उसके पास अब कोई चील नहीं है, कोई उसे परेशान नहीं कर रही। दूसरी चील ने टुकड़ा उठाया तो सब चील उससे झपट्टा मारने लगी, उसको चोंच से लहूलुहान कर दिया, उसने भी छोड़ दिया, तीसरी ने पकड़ा। यह दृश्य देख करके महाराज नमी समझ गए यह परिग्रह मांस के टुकड़े की तरह से है। जो कोई भी संसारी प्राणी इस परिग्रह के टुकड़े को पकड़ता है वह लहूलुहान उसकी आत्मा हो जाती है, छोड़ देता है तो निश्चित आत्मा के सुख को प्राप्त करता है। महानुभाव, महाराज नमी संसार सेवकों से विरक्त होकर के आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर हुए, आत्मकल्याण को प्राप्त हुए। इसी तरह हम और आप सभी एकत्व विभक्त आत्मा का चिंतन करें, मनन करें और उस आत्मा में ही रमण करने की कोशिश करें। संसार का एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, यही चिंतन सर्वोपरि है। इसी के माध्यम से हम आत्मा के वैभव को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। आज बस इतना ही। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।